तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीमार्ट के बारे में। देखिए डीमार्ट के स्टॉक में पिछले 2 दिनों से दोस्तों हमको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है। बावजूद इसके कि नंबर अच्छे आए थे, अभी हाल ही में Q3 अर्निंग्स यहाँ पर अनाउंस हुई थी। टॉप लाइन, बॉटम लाइन में अच्छी खासी ग्रोथ हुई थी। लेकिन बावजूद इसके स्टॉक में क्यों गिरावट हुई भैया? तो इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में दोस्तों जो रीज़न्स हैं वो बताने वाला हूँ कि क्यों यहाँ पर गिरावट हो रही है। और ये गिरावट अगर एक लेवल ब्रेक करती है, जो टेक्निकल चार्ट पे आपको मैं समझाऊँगा, तो मुझे लगता है दोस्तों ये गिरावट और ज़्यादा हो सकती है। तो ठीक है, ये हो गया टेक्निकल चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आगे हमको क्या करना है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और कई सारे जो बड़े एनालिस्ट हैं, ब्रोकरेज फर्म्स हैं, उन्होंने दोस्तों यहाँ पर आउट परफॉर्म और अंडर परफॉर्म के टारगेट दिए हैं डीमार्ट के। तो उनके बारे में भी जानेंगे, क्या रैशनल है उसके, उसको भी आपको समझाऊंगा। और यहाँ पर आगे की क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए एज ए निवेशक इन द डीमार्ट। क्या यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व हैं, क्या यहाँ पर जो है उन रिस्कों को कैसे मिटिगेट कर रहा है डीमार्ट का जो मैनेजमेंट है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तो अगर आप इसमें निवेशित हैं या फिर फ्रेश निवेश करना चाहते हैं तो इस वीडियो को दोस्तों बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखिएगा, ताकि सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ आए। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें टेक्निकल चार्ट पे, तो चलिए मैं आपको टेक्निकल चार्ट पे लेके चलता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या स्थिति नज़र आ रही है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ऊपरी स्तरों से 24% ये स्टॉक जो है करेक्ट हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर ये जो 4450 का लेवल है, जो कि एक मेजर सपोर्ट है, आप देख सकते हैं मेजर सपोर्ट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ये स्टॉक करीब-करीब दोस्तों आपको फिर से एक बार 4200 तक आता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक होता है तो फिर ये 4000 के दर्शन भी करा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर एक पैटर्न अगर मैं देखूँ, स्ट्रक्चर अगर देखें थोड़ा वीक नज़र आ रहा है, वो कैसे? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो है, पहले ये हाई था, फिर ये थोड़ा हाई, लो हाई बना, फिर उससे लोअर हाई बना और उससे लोअर हाई बना। तो लोअर हाइज की एक फॉर्मेशन बनती हुई नजर आ रही है, जो कि एक वीक स्ट्रक्चर होता है। और लास्ट में अगर आप देखें तो विद वॉल्यूम हमको ये गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर डेफिनेटली सप्लाई आ रही है और स्टॉक को यहाँ पर जो है हमको बिकवाली देखने को मिल रही है। अगर तो ये जो बिकवाली है दोस्तों और बढ़ती रही तो ये हमको और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दी सेलिंग इन दिस स्टॉक। और ये स्टॉक हमको एटलीस्ट 4000 तक आता हुआ देखने को मिल सकता है। कोई श्योरिटी नहीं है। अगर यहाँ पर इसने सस्टेन कर लिया, यहाँ पर अगर इसने सपोर्ट ले लिया, यहाँ पर कंसोलिडेट कर लिया, अगर डिमांड आ गई तो ये स्टॉक वापस ऊपर भी जा सकता है। लेकिन अगर मैं वैसे बताऊं, अगर मैं अब थोड़ा सा यहाँ पर पेसिमिस्टिक हूं तो ये स्टॉक नीचे भी गिर सकता है। अब इसके पीछे के रीजंस चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो बड़े ब्रोकरेज फर्म्स हैं उन्होंने यहाँ पर क्या रैशनल दिए हैं और क्या टारगेट दिए हैं। सबसे पहले जेफरीज की बात करें तो इन्होंने अंडर परफॉर्म का यहाँ पर रेटिंग दी है, 3800 के टारगेट दिए हैं। रीजन क्या दिया है? रीजन दिया है भैया, ग्रॉस मार्जिन में डिप हुआ है। और ये मैंने आपको जो जब इसका अर्निंग्स आई थी मैंने डिटेल में समझाया था दोस्तों आपको कि ग्रॉस मार्जिन पे हमको डिप देखने को मिला है थोड़ा बहुत। और मैंने अर्निंग्स के टाइम आपको यहाँ पर सिखाया भी था कि कैसे हम यहाँ पर मार्जिन निकालते हैं। तो आई होप आपने वो चीज़ देखी होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यही रीजन यहाँ पर जेफरीज का भी है। तो इन्होंने अपने ईपीएस फोरकास्ट को यहाँ पर थोड़ा सा जो है कट डाउन किया है। मैक्वायर ने यहाँ पर आउट परफॉर्म की कॉल दी है, 5450 बढ़िया टारगेट दिया है अपसाइड के। और इनका कहना है कि इट इज़ बेटर पोजिशनड इन एन इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट, क्योंकि यहाँ पर जो है एवरीडे जो है लो कॉस्ट ये मेथडोलॉजी पे चलते हैं, जहाँ पर काफ़ी सस्ता सामान ये बांटते हैं, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी कई सारे मोट हैं, सप्लाई साइड के मोट हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो इनका कहना है कि भैया इसको जो है कि बेटर पोजिशनड है इस लेवल पे ये। यूबीएस का क्या कहना है? यूबीएस ने भैया 3500 के टारगेट दिए हैं। इन्होंने भी सेल की रेटिंग यहाँ पर दे दी है। इनका कहना है कि जो रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन है, दिस इज लाइकली टू इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस। तो रॉ मटेरियल की वजह से यहाँ पर स्टोर डिसरप्शंस हो सकते हैं। एंड जो ई कॉमर्स का बिजनेस है इनका, वो स्केल अप यहाँ पर जो है उसको देखना पड़ेगा कि कितना स्केल अप कर पाते हैं नहीं। इसके बारे में भी थोड़ी देर में हम बात करूंगा, बने रहिए कि इनका जो ओमनी चैनल प्रेजेंस है वो हमको कैसा नजर आ रहा है, ठीक है। तो इन्होंने भैया यहाँ पर सेल रेटिंग दे दी है 3500 की। मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अंडरवेट कर दिया है इसको 4338। तो इनका भी कहना है कि जो मार्जिन है वो थोड़े से डिटोरिएट हमको होते हुए देखने को मिले हैं। क्रेडिट स्विस ने यहाँ पर 3600 के टारगेट दिए हैं, इन्होंने भी अंडर परफॉर्म यहाँ पर बोल दिया है। ऑनलाइन ग्रोसरी में मॉडरेशन इनको आता हुआ देखने को मिल रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पर जो है न्यूट्रल रेटिंग रखी है, 4500 के टारगेट दिए हैं। तो ओवरऑल देखें, अगर मैं आपको यहाँ पर एक कंसोलिडेशन में बताऊं तो ज़्यादातर ने यहाँ पर जो है अंडर परफॉर्म के टारगेट दिया। और 3800 एक बेस प्राइस यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये स्टॉक यहाँ पर हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों कभी भी हमको ब्रोकरेज के भरोसे नहीं चलना है, क्योंकि आज से पहले भी ब्रोकरेजेस ने 2200 के टारगेट दिए थे, 2500 के टारगेट दिए थे, उस पर डीमार्ट कभी आया नहीं है। और साल दर साल अपनी अर्निंग्स, टॉप लाइन और बॉटम लाइन को लगातार कंपनी ग्रो करी, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव है। और यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए डीमार्ट में विद रीजंस। तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो ये हमने बात कर ली भैया, जितने भी जो है महानुभाव हैं ये सारे, उन्होंने यहाँ पर क्या कहा है।
अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें डीमार्ट के जो गिरावट हुई है उसके पीछे के रीज़न्स जानते हैं। सबसे पहले रीज़न्स भी आपको जानना ज़रूरी है। तो रीज़न्स मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। सबसे पहला रीज़न जो है वो है दोस्तों यहाँ पर थोड़ा-सा यहाँ पर जो है कई एनालिस्ट हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्जिन्स जो है डिप करते हुए देखने को मिले, तो इसकी वजह से थोड़ी बहुत हमको यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली है। दूसरा रीज़न अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर कइयों का कहना है कि वैल्यूएशंस जो है बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं, जिसकी वजह से एक हमको सेलिंग देखने को मिल रही है। तीसरा रीज़न यहाँ पर बताया जा रहा है कोविड। जी हाँ दोस्तों, कोविड का यहाँ पर जो है एक रीज़न निकल के सामने आ रहा है क्योंकि ये आपको पता है रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगातार बढ़ रही हैं, कोविड के केसेज़ लगातार बढ़ रहे हैं। तो एक कोविड के केसेज़ लगातार बढ़ेंगे, रिस्ट्रिक्शंस बढ़ेगी तो डीमार्ट का दोस्तों जो है फुटफॉल हमको कम होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अगेन ये भी इनके रेवेन्यू में थोड़ा-सा जो है हमको डिक्लाइन आता हुआ देखने को मिल सकता है रेवेन्यू में अगर फुटफॉल कम हुआ तो, क्योंकि अगर लोग ही कम आएँगे, सामान कम खरीदेंगे तो अगेन इनका माल कम बिकेगा, तो माल कम बिकेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पर हैम्पर होती हुई देखने को मिलेगी। तो 3 रीज़न है, मार्जिन्स इम्पैक्ट हुए हैं, हालाँकि मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा कोई यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन एज़ पर अगर मैं आपको एनालिस्ट बताऊँ तो मार्जिन्स की वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पर इम्पैक्ट होता हुआ देखने को मिला है। दूसरा है यहाँ पर वैल्यूएशंस काफ़ी हाई है। तीसरा है यहाँ पर जो कोरोना के केसेज़ लगातार बढ़ रहे हैं। तो वैल्यूएशन के हिसाब से मैं बात करूँ दोस्तों, वैल्यूएशंस अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, तो अगर आप पीयर्स का वैल्यूएशन देखेंगे ट्रेंट का यहाँ पर वी-मार्ट का, ठीक है? तो इनके वैल्यूएशंस भी काफ़ी ज़्यादा है। मेट्रो ब्रांड्स अगर देखें तो इनके भी 200, ये तो वी-मार्ट तो भैया 2000 के पीई पे चल रहा है, ट्रेंड 500 के पीई पे चल रहा है, तो उस हिसाब से एवेन्यू मार्ट चल रहा है 200 के पीई पे। और रिटेल जितनी भी ये रिटेल सुपरमार्ट हैं दोस्तों, इनके वैल्यूएशंस आपको हाई देखने को मिलेंगे। इनको प्रीमियम वैल्यूएशन मिलते हुए नज़र आते हैं क्योंकि जो रिटेल ग्रोथ है इंडिया की, वो दोस्तों एक बहुत बड़ी एक कहानी और स्टोरी रह सकती है और इसमें एक डीमार्ट मुझे लगता है प्राइम बेनिफिशियरी रह सकता है। और जो इसका पी हमको मार्च में जब कोविड आया था उस टाइम भी इसका 100 का पी से दोस्तों मुझे लगता नहीं है नीचे यहाँ पर गया था, तो 100 का पी तो यहाँ पर रहता ही है। और साथ ही में अभी बात करें तो अभी डबल पी है, थोड़ा बहुत वैल्यूएशन ज़्यादा है और ऑब्वियसली, लेकिन मुझे लगता है कि ये वैल्यूएशंस यहाँ पर अगर प्रॉफिटेबिलिटी ऐसी ही आती रही, हाई डबल डिजिट्स में यहाँ पर कंपनी ग्रोथ करती रही, तो यहाँ पर ये सस्टेनेबल पी मुझे नज़र आता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा एनालिसिस है, मेरी स्टडी है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो समझ आ गई कि वैल्यूएशन वाइज़ तो मेरे को यहाँ पर ज़्यादा नहीं लगता डीमार्ट का स्टॉक, तो ये चीज़ ठीक है। मार्जिन्स यहाँ पर डिप हुए हैं, वो चीज़ हम यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं एक बार के लिए। तीसरा है कोरोना का यहाँ पर इम्पैक्ट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझने की ज़रूरत है कि इनके जो स्टोर्स हैं वो ज़्यादातर कहाँ हैं। तो इनके स्टोर्स अगर मैं आपको बताऊँ, तो देखिए इनके स्टोर सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में और गुजरात में। 42 गुजरात में है, महाराष्ट्र में 74 है। तो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं ये अपने गुजरात और महाराष्ट्र के जो स्टोर्स हैं उनसे कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 50% आप मान के चल सकते हैं जो इन्हीं 2 स्टोर्स हैं। अगर आप देखें तो गुजरात और महाराष्ट्र में दोस्तों केसेज़ लगातार बढ़ रहे हैं और गुजरात की गवर्नमेंट ने और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगातार यहाँ पर बढ़ा दी है। अगर महाराष्ट्र की बात करूँ तो आपको पता ही है यहाँ पर जो है केस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट काफ़ी तेज़ है। हालाँकि अभी 3-4 दिनों में डिप हुए हैं केसेज़, जो कि एक अच्छी बात है हमारे लिए। लेकिन अभी भी रिस्ट्रिक्शंस लागू हैं। शॉपिंग मॉल्स की बात करें, रिटेल जो सुपरमार्केट्स हैं उनकी बात करें तो 50% कैपेसिटी यहाँ पर अलाउड है और जो फुली वैक्सीनेटेड हैं, डबल डोज़ जिनको लगी है वही सिर्फ अलाउड है और 5 से 6 लोग से ज़्यादा यहाँ पर हमको जाते हुए देखने को नहीं मिल सकते। तो ऑब्वियसली फुटफॉल कम हो रहा है, ये दोस्तों फुटफॉल कम हो रहा है जिसकी वजह से रेवेन्यू हमको इम्पैक्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि स्टॉक में वो डिस्काउंटिंग होती हुई हमको देखने को मिल रही है। तो महाराष्ट्र और गुजरात में यहाँ पर जो है चीज़ें सामान्य होती हुई नज़र आएँगी जब, तो वापस से हमको स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ये चीज़ हो गई रीज़न्स, 3 रीज़न मैंने आपको बता दिए। पहला है मार्जिन्स थोड़े से डिटोरिएट हुए हैं। दूसरा यहाँ पर वैल्यूएशंस कंफर्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही कई यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको। तीसरा रीज़न है यहाँ पर डेफ़िनेटली ये कोविड के केसेस। तो ये हो गए यहाँ पर दोस्तों क्यों शेयर में गिरावट आ रही है, रीजंस क्या है शेयर में गिरावट के। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। वो है दोस्तों इनकी प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आप देखें और टॉप लाइन देखें लगातार बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी लगातार बढ़ रही है, ठीक है। प्रॉफिट ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी जो है मेंटेन रखे हैं कंपनी ने, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा डिप हुए हैं, मेंटेन रखे हैं, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। तो मुझे लगता है दोस्तों डीमार्ट, पर्सनल मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ कि डीमार्ट यहाँ पर मुझे लगता है कि स्ट्रक्चरल स्टोरी है, जो रिटेल ग्रोथ स्टोरी है उसमें एक की बेनिफिशियरी ये नज़र आ सकता है। साथ ही साथ जो अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट शिफ्ट हो रहा है उसका भी एक की बेनिफिशियरी मुझे यहाँ पर डीमार्ट नज़र आता है। डिस्पाइट ट्रेडिंग एट प्रीमियम वैल्यूएशंस फ्रॉम सो मैनी फॉर सो लॉन्ग, ठीक है। डिस्पाइट ट्रेडिंग एट प्रीमियम वैल्यूएशन फॉर सो लॉन्ग, मुझे लगता है एवेन्यू सुपरमार्ट की जो ग्रोथ है आप खुद ही देख सकते हैं दोस्तों, 46% यहाँ पर अगर आप इनकी निकालेंगे ग्रोथ तो वो आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर करीब करीब जो इनकी प्रॉफिट ग्रोथ है 3
ट्रेलिंग 12 मंथ्स की, 5 साल की, वो 30% के आसपास है, 40% ऑन एन एवरेज हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि अपने आप में बहुत ही कमेंडेबल है। कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है जब से लिस्टिंग हुई है, तो मेरे ख्याल से एक एसआईपी स्टॉक है। और जो ये जो सेगमेंट है रिटेल का, वो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो आगे हमको ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको एक और चीज़ यहाँ पर बताना ज़रूरी है, वो है दोस्तों रिस्क क्या है इसके साथ जुड़े हुए। तो रिस्क है दोस्तों यहाँ पर डेफ़िनेटली ऑनलाइन सेल्स लगातार बढ़ती हुई हमको देखने को मिल रही है इंडियन मार्केट में, यानी कि ई-कॉमर्स का जैसे-जैसे विकास हो रहा है, ऑनलाइन सेल्स ज़्यादा बढ़ रही है। चाहे हम बात करें फूड एंड एफएमसीजी की, यानी कि जो इनका फूड एंड ग्रोसरी सेगमेंट है, उसमें ऑनलाइन सेल्स लगातार बढ़ रही है। इंडिया की बात कर रहा हूँ, इनकी तो थोड़ी कम हुई है हाल ही में, लेकिन वैसे ऑनलाइन सेल्स लगातार बढ़ रही है। और पिछले 5 से 10 सालों की बात करें तो ऑनलाइन सेल्स में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि जहाँ इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ा है, ई-कॉमर्स चैनल ज़्यादा बढ़ चुके हैं, कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, डिलीवरी पार्ट जो चैनल्स हैं, वो ऐसे बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से ऑनलाइन सेल्स बढ़ी है। ऑफलाइन सेल्स में थोड़ी बहुत जो है हमको रिड्यूस होता हुआ देखने को मिली है। उसके पीछे रीज़न्स यही है दोस्तों, ऑनलाइन सेल्स बढ़ी है, लेकिन आप ये भी देखिए कि मार्केट भी काफ़ी बढ़ता हुआ हमको नज़र आया है, ठीक है? जो है, अगर आप देखें तो अर्बनाइज़ेशन लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिला है, कंज़म्पशन लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिला है, और एक्सपेंशन लगातार हुआ है ऑफ़लाइन सेल्स में भी, और जो अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर है उसका शिफ्ट हुआ है ऑर्गेनाइज़्ड में। तो इसमें भी वो बैलेंस आउट हो जाता है, नज़र आता है कि यहाँ पर बैलेंस हो रही है चीज़ें। लेकिन दोस्तों यहाँ पर डीमार्ट की अपॉर्च्युनिटी की बात करें, तो यहाँ पर जो ऑफ़लाइन यहाँ पर सेल्स, जो ऑनलाइन सेल्स बढ़ रही है, उसके लिए डीमार्ट क्या कर रहा है? तो उसके लिए डीमार्ट दोस्तों यहाँ पर अपना डीमार्ट रेडी चैनल को यहाँ पर और भी ज़्यादा मजबूत कर रहा है, जो इनका ओमनी चैनल प्रेजेंस को अपनी बढ़ा रहा है, यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन चैनल को अपने यहाँ पर और मजबूत कर रहा है, ठीक है? रिसेंटली इन्होंने कई सारे दूसरे जगह भी एक्सपेंशन किया है। मुंबई, पुणे, अहमदाबाद में तो ये ऑलरेडी थे ही, वडोदरा में, बेंगलुरु में थे ही। अब इन्होंने रिसेंटली वडोदरा, हैदराबाद और सूरत में भी एक्सपेंड कर लिया है अपने डीमार्ट रेडी को। तो वहाँ से इनकी सेल्स भी लगातार बढ़ रही है। इस साल की जो सेल्स है इनकी करीब-करीब, जो ऑनलाइन डीमार्ट रेडी से जो सेल्स है इनकी, करीब दोस्तों 39% से ग्रो हुई है। जैसा कि मैं अभी यहाँ पर एक कुछ पढ़ रहा था, इनका जो रिपोर्ट्स थी उसमें 39% से सेल्स ग्रो हुई है डीमार्ट रेडी की, तो अपने आप में दोस्तों एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो यहाँ पर भी डीमार्ट की जो प्रोडक्ट हैं वो उसी रेंज में हमको देखने को मिलेगी, तो ऑनलाइन सेल्स भी यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। तो डीमार्ट भी अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है ऑनलाइन के लिए, तो यहाँ पर ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। तो जब तक दोस्तों यहाँ पर डीमार्ट की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो मेरे को लगता है डीमार्ट यहाँ पर एक स्ट्रक्चरल स्टोरी रहने वाली है। और साथ ही साथ जो स्टोर एडिशन है, लगातार नए स्टोर्स एडिशन हो रहे हैं, और जो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन हो रही है दोस्तों, एक अनटैप्ड जो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन अपॉर्च्युनिटीज़ है डीमार्ट के पास, वो अपने आप में बहुत बड़ी है, क्योंकि इंडिया का मार्केट दोस्तों बहुत बड़ा है, रिटेल मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी बिलियन डॉलर अपॉर्च्युनिटी है, जो इसका मुझे डीमार्ट यहाँ पर एक की बेनिफिशियरी नज़र आता है। और मैनेजमेंट यहाँ पर अपने डीमार्ट रेडी पे भी फोकस कर रहा है काफ़ी, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में भी बताया था। हालाँकि पिछले वीडियोज़ में ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, इस वीडियो में दोस्तों थोड़ा-सा मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब यहाँ पर हम बात करते हैं टेक्निकल चार्ट पे क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। तो दोस्तों सिचुएशन थोड़ी-सी यहाँ पर, अगर आप देखें तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊँ, तो यहाँ पर थोड़ा-सा जो है अगर मैं यहाँ पर चैनल पैटर्न बनाने की कोशिश करूँ, तो आप देखिए यहाँ पर जो है करीब-करीब ये जो चैनल है इसका ब्रेकडाउन हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस चैनल का ब्रेकडाउन ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पर ये जो है थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर और आ सकती है। एक सपोर्ट है 44 100 के आसपास, या फिर 4450 के आसपास आप कह लीजिए। अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पर डेफ़िनेटली और गिरावट आ सकती है। बाकी 3800 के टारगेट दिए हैं, इन पे हमको ध्यान नहीं देना है, हमको अपनी स्टडी करनी है, रिसर्च करनी है, उसके बाद अपने डिसीजन लेने हैं। मेरे हिसाब से बताऊँ तो डीमार्ट दोस्तों अभी मुझे लगता है एक गज़ब का स्टॉक है, एसआईपी स्टॉक की कैटेगरी में इसको मैं कंसीडर करता हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट काफ़ी बेहतरीन है, और प्रमोटर्स के पास 75% स्टेक है। ये दर्शाता है कि बिज़नेस पे उनको अपने भरोसा है। एफआईआईज़ अच्छे खासे हैं, डीआईज़ अच्छे खासे हैं। पब्लिक में अगर आप देखें तो पब्लिक में 2% तो इग्नेशियस नेविल नोराना के पास ही हैं, जो कि एमडी सीईओ हैं इनके। तो बाकी जो है मतलब मजबूत हाथों में आप देखेंगे तो कंपनी के स्टेक है। ऐसा नहीं है दोस्तों यहाँ पर जो है लूज़ हैंड्स में माल है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा-सा गिराया जाएगा इसको, और माल यहाँ पर मेरे को लगता है कि वापस से मजबूत हेड यहाँ पर कॉर्नर कर लेंगे फॉर द लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म के आप प्लेयर हैं, तो कहाँ आपको बाइंग करनी चाहिए? मेरे ख्याल से करंट मार्केट प्राइस पे आप बाय कर सकते हैं, बहुत ही छोटी क्वांटिटी। अगर ये स्टॉक करेक्ट होता है, कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो प्रेशर आ सकता है, तो करीब-करीब 4000 तक आ सकता है, और 4000 पे मेरे ख्याल से एक बढ़िया अपॉर्च्युनिटी होगी अपनी एसआईपी डिप्लॉय करने की। तो आई होप ये वीडियो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर आपके स्टिल कोई क्वेश्चन डाउट रह गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।